नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा आप सभी के साथ IRCTC के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के कल Q2 की अर्निंग्स आई, Q2 के नंबर्स आए, उसके बाद अभी ये स्टॉक आपको थोड़ी गिरावट दिखाते हुए दिख रहा है। लगभग 740 के लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 740 पे ट्रेड कर रहा है। आज का मैं अभी तक का हाल बताऊं, 731 पे आज का लो है, 750 का ओपन शो कर रहा है और 750 का ही आज का हाई शो कर रहा है। 740 पे ट्रेड कर रहा है, 731 का लो शो कर रहा है और स्टॉक सुबह से देखें तो 740 के अराउंड ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस शेयर का चार्ट पैटर्न अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने कल जब आपके साथ नंबर शेयर करे थे तो भी सिर्फ यही कहा था कि नंबर्स नो डाउट पसंद नहीं आ रहे हैं, मार्केट के हिसाब से थोड़े कमजोर नंबर है, क्योंकि अराउंड 42% का जंप नेट प्रॉफिट में था एंड मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था अराउंड 50% तक का जंप आना चाहिए। उसके सामने थोड़े से वीक साइड पे रह गए। रेवेन्यू की बात करें तो 99% का जंप था ईयर ऑन ईयर बेस पे, बट अगर आप मार्केट की एक्सपेक्टेशन देखें तो मार्केट मोर देन 100% की उम्मीद लगा के चल रहा था, तो उसके सामने थोड़े वीक साइड पे रहे नंबर। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करें तो चाहे रेवेन्यू चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही कमजोर आए हैं और मार्जिन में तो 50% से घटकर डायरेक्ट 37% के समथिंग आते हुए दिखे हैं। तो ये नंबर्स तो नो डाउट मार्केट को पसंद नहीं आने वाले थे, सेम टू सेम होता हुआ दिख रहा है। अभी लगभग स्टॉक आपके लिए 3% के समथिंग ऑलमोस्ट कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 2.5%, और स्टॉक 739 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी ज्यादा काम आने वाली है आपके, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनके पास ये स्टॉक है ऑलरेडी। इसमें एक स्टॉप लॉस बनता है आप सभी का, जो अभी सबसे पहला नियर बाय सपोर्ट जो वो आज का लो ही समझ लीजिए 731 का, और स्टॉक में असली बेस आएगा 720 रुपीज के आसपास। तो डिलीवरी में जिन्होंने खरीदा है, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए 725 के स्टॉप लॉस से, और जो ट्रेडर है उनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 740-35 के अराउंड का ही, जो कि अगर ये निकलेगा तो नीचे 730 तक चला जाएगा, बिना बात के आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा और लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा। एफएनओ की पोजीशन इनकी है उनके लिए। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न में बहुत ही ज्यादा जान दिख रही है। अभी इतना बड़ा कोई क्रैक नहीं आया है कि भाई नंबर्स खराब हो, तो इसीलिए कल कह भी रहा था कि हो सकता है ना भी गिरे स्टॉक, क्योंकि चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिरा बट उतना नहीं गिरा। मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए आपको, डिलीवरी है अगर आपके पास तो। और ये स्टॉक मुझे लगता है आगे पीछे आपके लिए 780 से 800 रुपए के लेवल्स दिखाना चाहिए। IRCTC का शेयर अभी मैं आपके साथ शेयर करूं, इसमें टोटल आज के सेशन में क्या क्या हो गया है। तो मैंने हाई लो तो बता ही दिया आपको। अगर आप वॉल्यूम्स देखें, 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 32 लाख शेयर्स का है। इतना ज्यादा कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है रिजल्ट्स के बाद कि भाई मतलब बहुत खरीदारी है, बहुत बिकवाली, नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, कुछ है नहीं स्टॉक में। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो चार्ट पैटर्न अच्छा है और इंटरेस्टिंग शो कर रहा है। वन साइड जो गिरावट चल रही थी उसका ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, और स्टॉक अराउंड 780 तक मुझे लगता है जाना चाहिए, 780 टू 800 रुपीज तक। तो जिसके पास है वो डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड कर सकता है डिलीवरी में। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को लेकर मैं काफी बुलिश रहता हूं। आपको पता है मोनोपोली स्टॉक लगता है मुझे। कंपनी धीरे धीरे अलग अलग कारोबार में कदम रख रही है और ई कॉमर्स कंपनी बनने की तैयारी कर रही है, और इस तरीके का कारोबार है इनका। जो आपको पता है, अगर किसी को रेलवे की टिकट बुक करनी है तो यही एक मात्र है। रेलवे में कैटरिंग की सर्विसेज इनकी हैं, क्रूज बुकिंग हो रही है, लाउंजेस खुल रहे हैं, ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कुछ रेलवे से यात्रा की ट्रेन चल रही हैं, तो रेलवे से यात्रा कह रहा हूँ वो तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन, तो ये सारी बहुत पॉजिटिव दिखती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक मल्टी बैगर शेयर भी बनने की दम रखता है। मैं आपको बताऊं IPO से अभी तक ऑलमोस्ट ये स्टॉक 10 टाइम्स तो हो ही चुका है और बीच में 20 टाइम्स तक हुआ था। अगर आप इसको समय देते हैं तो 1000 रुपए का लेवल भी आपको दिखाएगा 1 से 2 साल के अंदर, अगर आप समय देते हैं। और वैसे भी आपने इसकी तेजी देखी है, 3 महीने में स्टॉक 3 गुना हो गया था, बहुत तेज भागा था। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में। वैल्यूएशन वाइज बात करें तो 71 के PE पे ट्रेड करता है, और बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे आप तो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, महंगा मिलेगा आपको। और ये स्टॉक मुझे लगता है आपके लिए महंगा ही रहने वाला है, इससे सस्ता होगा भी नहीं। लगभग 51 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 40 का रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर 28 रुपीज पर शेयर की है, जिसके सामने आपको ये 800 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है। तो सस्ता तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वैल्यूएशन जो वैल्यू आयर है वो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, OFS यानी कि कंपनी प्रमोटर्स अभी 67.40% स्टेक होल्ड करते हैं। आपको पता है सरकारी कंपनी है। सरकार का कहीं ना कहीं विचार बन रहा था कुछ महीने पहले कि इसमें अभी हम 3 से 5% का स्टेक और सेल कर सकते हैं, जिससे हम लगभग 300 to 3500 करोड़ रुपीस जुटाने की तैयारी थी। OFS की बात चली बट अभी तक आया नहीं है, देखते हैं कब आता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है इस स्टॉक में
बट OFS जब आएगा तब स्टॉक गिरेगा। OFS में हमेशा गिरावट होती है नो डाउट, और गिरता है स्टॉक उसके बाद चलता है OFS आने के बाद, और OFS से कभी बार पहले भी चलता है ताकि 700 वाला 800 हो जाए, 800 पे आगे सरकार के हम दोबारा 700 पे दे रहे हैं आपको, तो ये भी होता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक को बाय रिकमेंड करूंगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स दे दिए मैंने आपको, स्टॉप लॉस दे दिया है, इनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो IRCTC के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।